मैंने तो काफ़ी सारे असाइनमेंट स्कूल में कर था, ताकि जो वो है ना घर का टाइम थोड़ा बच जाए, एक्स्ट्रा दे सकूँ मैं। अच्छा, तुम स्कूल में ही असाइनमेंट सॉल्व करते थे ताकि टाइम तुम्हारा सेव हो सके। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे ऐसा फॉलो करते हैं कि अगर आपको बाई चांस स्कूल जाना पड़ा है तो हाउ आर यू यूजिंग योर स्कूल टाइम? ये तो खैर मैं भी करती थी, बट आप लोगों का अलाउड किसी भी स्कूल में ऑब्वियसली बात ये नहीं होती कि अगर आप टीचर कुछ और पढ़ा रही हो और आप कुछ और पढ़ रहे हो, टीचर देख ले तो वो मना करते हैं कि जी आपको ये यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, बट स्टिल आई थिंक समहाउ वी मैनेज टू डू इट, कर ही लेते हैं। 75% में अच्छी होती ना, 25% छुट्टी मारो। मेरी भी 75.5 थी, एकदम मार्क पा गया था। 11th में तो 63 थी, 63%। लेकिन निकाल लिया मैंने, मतलब होया हमारे की में लिस्ट में मेरा स्कूल ना, उसने कर देते इसी तरह से। छुट्टी तो पूरी मारो, नहीं हो सके फायदा तुम्हारा ही है। यार मेरा तो देखो ऐसा था, मैंने 11th-12th में ऑनेस्टली मैंने कोई प्रिपरेशन करी थी, मेरे इनफैक्ट माइंड में भी नहीं था कि मेरे को जेई देना है। मेरी मोस्ट प्रिपरेशन हुई है जो बोर्ड्स के बाद कोविड का टाइम था, मतलब जब जेई पोस्टपोन हुआ तो उस टाइम मेरी हुई प्रिपरेशन। उसके बाद मेरे को था कि मतलब अच्छा मैंने अगर मतलब बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ 60 के रैंक स्कोर करी मेंस में, तो आई मीन अगर ढंग से करूँगा तो अच्छी रैंक आ जाएगी, और उसकी वजह से अब IBA 16 के रैंक आई है मेरी। तो मतलब आई मीन आई थिंक मेरा ड्रॉप तो सही रहा, मेरा डिसीजन सही था वो तो। एंड बाकी जैसे टाइम मैनेजमेंट का उसने कहा, टाइम मैनेजमेंट का मेरा तो ऐसा था, मैं एक सब्जेक्ट करता था एक दिन में एक्चुअली, और बाकी एज पर नहीं कोई असाइनमेंट वगैरह है तो उस टाइप से। और स्कूल वाला जो बोल रहा है कि स्कूल में मैनेज करना, तो स्कूल के टाइम पे तो मैंने करा नहीं, तो उस बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा ज़्यादा। बाकी मेरा ड्रॉप या तो ऐसे ही कर रहा। Shraddha wants to say something. मेरे हिसाब से तो मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पढ़ने तो तीनों ही पढ़ेंगे। तो अगर Shraddha, can you be little loud beta please? यस मैम, मतलब अगर तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, तो उसका आपका माइंड रेडी होना चाहिए पढ़ने के। आपका माइंड रेडी होना चाहिए। अगर आपका मन नहीं करना पढ़ने का तो थोड़ी छुट्टी ले लो। हाँ, wait, just a second Shraddha, just a second बेटा। बोलना प्लीज। मैम ठीक है। हाँ जी, हाँ जी श्रद्धा। तो मतलब आपको पता है आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, और आपको हर रोज काम तो करना पड़ेगा, वो तो चॉइस नहीं है अगर जेई निकालना है या नीट निकालना है। पर अपने लिए भी थोड़ा टाइम हमेशा निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम मशीन्स नहीं है, हम थक जाते हैं और हमें बस थोड़ा टाइम मजे करने के लिए चाहिए। तो रोज थोड़ा टाइम होना चाहिए अपने लिए। हाँ, तो जहाँ तक मुझे पता है श्रद्धा टेबल टेनिस खेलने जाती थी और ऐसा नहीं कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी मिस आउट किया, लिटरली उसने कुछ मिस आउट नहीं किया। वो तीनों होम ट्यूशंस पढ़ती थी, मतलब ट्यूशंस पढ़ती थी तीनों, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने जब भी श्रद्धा को कोई काम दिया है वो उसने पूरा किया है। मतलब अगर had it been 100 questions, had it been 200 questions per day, had it been 50 questions per day, she has always completed it. Hardly ही कोई टाइम था जब कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने उसे 100 क्वेश्चन दिए और उसने वो क्वेश्चंस कंप्लीट ना किए। और ये तो कोई भी दिन नहीं था कि जब वो कुछ भी ना करके आई कि मैंने होमवर्क दिया हो एंड शी सेड कि मैम आई फॉरगॉट टू डू। नो, नेवर। I would literally say she is an ultimate example of how you should manage everything. इससे अच्छा मैनेजमेंट I have never seen in my entire life कि कोई स्टूडेंट इतना परफेक्टली हर चीज मैनेज कर सकता। मतलब मैनेजमेंट के ऊपर तो ज्ञान सब देते हैं ना, I have never seen कि कोई बच्चा इतना इफेक्टिवली सब मैनेज कर लेगा। मतलब अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं तो नहीं सोच सकती कि भाई मैं खेलने जाऊंगी, लिटरली
शी यूज्ड टू, आई थिंक श्रद्धा तुम क्या टेबल टेनिस खेलना चाहती थी? मैम टेनिस टेबल टेनिस 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 खेलना चाहती थी, ठीक है, और वो भी यहाँ नहीं, आई थिंक कहीं दूर टॉन्सब्रिज स्कूल जो शेफोर्ड के पास है, वो प्रेम नगर के साथ, मतलब जाने में भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी कि आप आराम से वहाँ पहुँच जाओ. She has 3 subjects, she has everything, she has all the pressure and everything, but she managed, right? Now we have also Garv with us. He is Garv, 98.7 in mains and क्या यार कितना तुम्हारा 14 हाँ एडवांस 14,036. So अब गर्व भी बताएगा कि ये मेरे साथ कब जुड़ा है, ठीक है, और कितना टाइम जुड़ा है और उतने में उसने क्या किया है, ठीक है. यस सर. पहले तो एक्चुअली मैम से तो मैं अप्रैल में मैंने क्लास ज्वाइन किया था 20 या 25 के बीच में एज सच. तो उससे पहले केमिस्ट्री मेरा कुछ खास था नहीं शुरू से ही, तो थोड़ा प्रॉब्लम था. तो फिर परसेंटाइल भी अच्छा नहीं था मार्च वाले अटेम्प्ट में, 70 कुछ था, 71 72. फिर मैम से ज्वाइन किया, मैम ने फिर सिलेबस शुरू किया, ऑर्गेनिक पढ़ाया, इनऑर्गेनिक पढ़ाया, फिजिकल. टाइम मिला चीज़ें ख़त्म हुई और तब मेरा ठीक ठाक परसेंटाइल भी आ गया. फिर अगस्त में 96 आ गया था. 71 से तो बहुत बढ़िया है, but yes, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ कम टाइम में. तुमने कैसे मैनेज करा सारे सब्जेक्ट्स? एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स तो मैथ्स तो मेरे को पहले बहुत पसंद था. मैथ्स तो मैं रोज ही करता था. मैथ्स में काफ़ी प्रैक्टिस करता था मैं रोज. और फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ जाते थे, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाता था तो हो जाता था मतलब. और केमिस्ट्री में जो मैम पढ़ाती थी वो पढ़ लेता था, तो उससे चीज़ें हो जाती थी. जो मैम पढ़ाती थी वो सुबह उठ के रिवाइज़ किया या सोने से पहले एक बार रिवाइज़ किया. और एक दिन पहले मैं वो बना लेता था काइंड ऑफ शेड्यूल कि अगले दिन क्या क्या करना है, यू नो, कि आज ये पढ़ना है, इस टाइम फ्रेम में इसको खत्म करना है. भले ही चीज़ें कभी कभी छूट जाती थी, लो पाती थी करना, पर बना देता था मतलब ये. तो काफी अच्छी बात है. तुम्हें से कितने बच्चे फॉलो करते हैं एक दिन पहले का एक पूरा दिन का शेड्यूल बना दे कि आज हमें क्या क्या करना है, और कितने उसे कोशिश करते हैं पूरा करने की? और सत्यांशु नो टाइम टेबल रहते और बस चले जा रहे हैं. सुबह सुबह उठ के बनाता है टाइम टेबल, चलो बनाता तो है कम से कम टाइम टेबल. चलिए, तो ये तो भाई सिंपल सी बात हुई कि आपके सामने है जो है, ठीक है, सबने हर चीज़ झेली है. ये तो आई थिंक पूरा टाइम ऑनलाइन था, ये तो यहाँ मतलब गेम बहुत दूर रहता है, तो ये तो कभी ऑफलाइन आया नहीं. फर्स्ट टाइम ही इज विजिटिंग एंड फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली सीइंग मी. मैं भी इसे पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑनलाइन ही पढ़े. ये भी हमेशा ऑनलाइन पढ़ा है और मैं भी ऑनलाइन पढ़ी, मतलब पढ़ाई है उसको ऑफकोर्स कभी नहीं हुआ. फर्स्ट टाइम. तो ये जो चीज़ें हमारे जीवन में आती है ना कि यार ऑनलाइन पढ़े तो उतना इफेक्टिवनेस नहीं आया, ठीक है. इफ यू थिंक इट डीप डाउन is just a mere reason for your unsuccessful. It's nothing else, right? ये सिर्फ एक रीजन होता है. अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते तो obviously we are supposed to give reasons, है ना, कि हमने ये अचीव नहीं किया क्यों, because this was the problem. I you know, कोविड आ गया, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आया, ऑनलाइन में समझ नहीं आया, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं बनी, टीचर के साथ बाउंडिंग नहीं बनी, ये भी सब ऑनलाइन हो गया. संकल्प तो आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑफलाइन आया था, उसके बाद फिर इट वाज टोटली ऑनलाइन. और आई थिंक उसके बाद तो हम लोग कभी मौका नहीं मिला कि कभी तो हर्षिल के साथ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते थे बस. उसके बाद ऐसे ऑफलाइन क्लास तो कभी नहीं हुई. युवराज ऑफलाइन में सिर्फ था 12th में, 11th उसके बाद जब इसने ड्रॉप किया देन इट वाज टोटली ऑनलाइन. तो ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन से कुछ मेजर इम्पैक्ट हो रहा है. ये हमारे ऊपर है कि अब वो हम उसे कितना इम्पैक्ट होने दे. चाहते तो ये भी इम्पैक्ट होने दे सकते थे ना अपने ऊपर, पर इन्होंने नहीं होने दी, है ना. तो ये सब चीज़ें तो जो होती हैं वो सारी चीज़ें
दिमाग में है, इट्स नॉट इन द रियलिटी, इट्स इन द माइंड। अगर कोई इंसान कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता, वो किसी वजह से अनसक्सेसफुल होता है, तो वो रीजंस देता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वी आर सपोज टू गिव रीजंस। ये चीज़ सही क्यों नहीं हुई, दिस इज द रीजन। ये चीज़ सही क्यों नहीं हुई, दिस इज द रीजन। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, दिस इज द रीजन। दिस इज जस्ट मेरा रीजन। क्योंकि जिसको करना होता है ना, वो चुपचाप करके निकल जाता है, वो कोई रीजंस नहीं देता, कुछ नहीं देता, वो अपना बेस्ट करता है, वो चुपचाप। राइट, अब मैं तीनों से एक चीज़ और पूछूंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई एडवांस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, हमें एडवांस नहीं निकालना, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना पड़ता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरे मुंह से मत सुनो, इनके मुंह से सुन लो, क्या इनके पास एक्स्ट्रा ब्रेन है या इनके पास कुछ ऐसा है एक्स्ट्रा, या ये कुछ इनको भगवान ने कुछ बोल के भेजा था धरती पे कि नहीं बेटा तू आईटी एडवांस निकालेगा, तू सोच ले तुम्हारा आईटी एडवांस होने वाला है, ऐसा कुछ था। अब ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज स्टार्टिंग विद युवराज, आई थिंक लीडर ऑफ ऑल। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमने मेंस के लिए प्रिपेयर, मतलब सिलेबस अलग तो नहीं है ना, सिलेबस सेम ही है दोनों का, बल्कि मेंस का ज़्यादा है उसके मुकाबले, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा है, एडवांस में और कम हो जाता है सिलेबस। अगर तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, पहले तो मेंस एडवांस मुकाबला करो, फिर पढ़ाई करो। तुम अगर उसको पढ़ रहे हो तो चीज़ तुम्हारे मेंस का सवाल भी हो जाएगा और तुम्हारा एडवांस सवाल भी हो जाएगा। बस ये है कि एडवांस में तुम्हें पूछता है कि मल्टीपल जरूरत पर एक क्वेश्चन में, यानी कि मतलब हम अटक जाते हैं किसी क्वेश्चन में, या फिर कोई एक चैप्टर से एक टॉपिक आ रहा है और उसको दूसरे चैप्टर से मर्ज कर दिया, तो और जब एक क्वेश्चन बना एडवांस में, तो हो सकता है तुम किसी एक चैप्टर कर ले रहे हो लेकिन दूसरे चैप्टर में फंस जा रहे हो और वो तुम्हें टफ लग रहा है वो, लेकिन टेक्निकली वो है नहीं, मतलब वो दो चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। या फिर ऐसा हो सकता है जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, अगर तुमने डेरिवेशन किसी का समझा हुआ है या किसी कंसेप्ट का जो बेसिस है वो समझा हुआ है, तुम किसी तरह क्वेश्चन कर लोगे, मेंस का भी एडवांस का भी। बस ये होते हैं कुछ आ जाए एडवांस में, जैसे कि जो बहुत कम लोग कर पाते हैं एक्चुअली वो, लेकिन अगर तुम मतलब मैटर नहीं करता, अगर तुम 50% स्कोर कर रहे हो ना, तुम्हारी अप्रॉक्सीमेटली 2000 या 2500 की रैंक आराम से आ जाएगी, मतलब 50% सिर्फ। और यहाँ पे मेंस में भी मतलब 225 मार्क्स आए थे मेरे सेकंड वाले को, उसमें मेरी 98% आए थे। सोच लो कितना कम स्कोर करना है तुम उसके मुकाबले, एडवांस के मुकाबले, मतलब एडवांस में कम करना पड़ रहा है मेंस के मुकाबले, और तब भी तुम्हारी रैंक अच्छी खासी बन गई, तो बहुत अच्छी बनी है, 2005 में बहुत अच्छे रैंक। बात यही कहने का है कि मेंस में ज़्यादा कंपटीशन एडवांस है, मानो या ना मानो। आप लोग ये सोचते हैं कि एडवांस निकालना इज मोर डिफिकल्ट, बट टेक्निकली अगर देखा जाए इट्स कंपैरेटिवली इजियर देन गेटिंग अ परसेंटाइल इन मेंस, क्योंकि मेंस में जैसे आई थिंक कितना बताया 225 मार्क्स मेंस में आउट ऑफ 360, परसेंटाइल वाज 98। और वहीं पे एडवांस में आप और ऑल इंडिया रैंक तेरा मेंस में जो बना वो फिर 7000 बना, एडवांस में 5000 रैंक आया, 50% देखो सॉल्व किया। और जबकि पढ़ाई कुछ हमने आई थिंक तुम लोग तीनों ही एडवांस के बैच में थे ना, कुछ एक्स्ट्रा किया था हमने कि एडवांस के लिए, या फिर जो हमने कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया हो मैंने, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट से रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन और क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हें क्लास में पढ़ा दिया गया ना वही एग्जैक्टली पूछना रहता है, कुछ बाहर से नहीं आता। इट जस्ट कि क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है, और उस तरीके से पता नहीं क्यों बच्चे सोचते हैं एडवांस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ये आप लोगों के दिमाग का खेल है। इसने बोला ना, युवराज का एक बात बहुत अच्छा है जो आई थिंक सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए, आपको मेंस एडवांस या नीट उसको छोड़ दो, उसको अलग कर दो ना, ना ही मेंस है ना ही कुछ एडवांस है ना ही कुछ नीट है, आप बस पढ़ाई करने आए और आप पढ़ाई करें, दैट इज व्हाट इज योर मोटो। योर मोटो इज नॉट कि हाँ मैं ये कर लूंगा ये नहीं करूंगा, या ये कर लूंगा ये नहीं करूंगा, या बस इतना मुझे पढ़ना इतना मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग आवर स्टडीज, है ना। अब एक चीज आई थिंक श्रद्धा मैं तुमसे पूछूंगी, श्रद्धा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। श्रद्धा एक नीट के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बता रही हूँ तुम लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ नीट के एसोसिएटेड है उनको ये लगता होगा मे बी यू नो द पेपर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, पेपर इज टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी, वी शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम एनसीईआरटी,
और श्रद्धा तुम बता दो हमने कितना एनसीईआरटी करा है, कितना एनसीईआरटी से बाहर करा है, और कौन सी बुक सॉल्व करी है और उसने तुम्हें कितना हेल्प किया? हमने 3 बुक सॉल्व की थी, एक फिंगर टिप्स, अवस्थी और मैम वो दूसरी वाली कौन सी थी? हिमांशु पांडे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं आएगा, और एनसीईआरटी पढ़नी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से वो कुछ भी पूछ ले वो उनका राइट है। तो बायो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर होएगा, थोड़ा सा करना पड़ता है, और नीट ज़्यादा वैसे टफ नहीं है। आपको बस अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जो किताबें तुम सॉल्व कर रहे हो, जो मैंने बोली है, वही सबने सॉल्व कर, और वही एग्जैक्टली आपको रैंक देना। डोंट जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नो हाउ टू यूज दैट कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट जब हम यूज करने लगते हैं ना, वो चीज़ें एनसीईआरटी की बाहर चली जाती है, बिकॉज एनसीईआरटी चीज़ों को यूज नहीं करवाता। एनसीईआरटी सिर्फ आपको फैक्ट्स दे देता है। यूज तो करना पड़ेगा ना, बिना यूज करे आप कैसे निकलोगे? आपको यूज तो करना ही पड़ेगा। तो नोबडी इज सेइंग कि आप एनसीईआरटी फॉलो मत करिए। आप चाहे नीट है चाहे मेंस है, आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। इनफैक्ट एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस मेंस में आते हैं एज इट इज रटने वाले ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सारी। तो मेंस आपको एनसीईआरटी करना है अनडाउटेडली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं। कौन से चीज़ों के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाना है, कौन सी चीज़ों के लिए आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, कौन सी चीज़ों के लिए आपको दोनों पे स्टिक रहना है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और आपको वो भी पढ़ना है। तुम लोगों ने कितना एनसीईआरटी पढ़ा है? एनसीईआरटी तो मैं ट्राई तो पूरे पढ़ किया, मेरा तो अलग ही केमिस्ट्री मैं ट्राई तो पूरा केमिस्ट्री का खैर केमिस्ट्री का दुश्मन, ठीक है, उसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इम्पोर्टेंट है कि आप तीनों चीज़ों का बैलेंस करके आप रिजल्ट लेकर। यहाँ पे कोई भी बच्चा वो नहीं है जो केमिस्ट्री का टॉपर है, यहाँ पे एग्जैक्टली बच्चे वो है जो रियलिटी में हो। सो अगैन कंक्लूजन से वही निकल के आता है, आई एम जस्ट टेकिंग वन सब्जेक्ट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आई फील इज कि एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकती हूँ ना, उतना काम मुझे आता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ मैं ऐसा कुछ तो कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि अल्टीमेटली केमिस्ट्री पढ़ा के केमिस्ट्री में तुम्हें टॉप बनवा के मेरे को कुछ हासिल नहीं होना, मेरे को कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर बैनर रिजल्ट्स बोर्ड उन्हीं के लगेंगे जो तीनों अच्छे करें, और ये तीनों ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इसने तो कहीं से फिजिक्स पढ़ा भी नहीं था, शायद खुद ही करा है। मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए ही टुक असिस्टेंस, मैथ्स के लिए तो ही टुक असिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, केमिस्ट्री के लिए ही ज्वाइन मी अप्रैल और मई, और इसके साथ हमने 1 महीने में ऑर्गेनिक करा था, उसके बाद बीच के बैच में घुस गया था हमारे साथ, जो भी चल रहा है वही चला देंगे कर लेंगे। मतलब लेवल ऑफ डेडिकेशन देखिए, आप लोग स्टार्टिंग से हम लोग एसोसिएटेड हैं, बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो 11वीं से मेरे साथ एसोसिएटेड हैं यहाँ पे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो बाद में आए हैं, तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड। आप बाद में आप जगह, आप पहले जगह या 2 साल पहले जागे, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट यही होता है कि लास्ट तक कौन टिका, राइट, लास्ट तक कौन टिका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट किसने कब किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टार्ट गेट्स द प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है, अर्ली स्टार्ट को प्रायोरिटी मिलती है, अनडाउटेडली मिलती है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हमें उसी को मिलती है जो लास्ट तक टिकना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आए थे। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है, श्रद्धा को तो मैंने बीच में पढ़ाना भी छोड़ दिया था, कोविड आ गया था, और वो ऑफलाइन वाली है, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती, कुछ भी कर लो वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती। तो बीच में जो कोविड टाइम था, आई थिंक फॉर 1 month or 2 months Yes, we did not even meet, हमने कोई बात नहीं करी, हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, बस इतना रहता था कि मैंने उससे बोल दिया श्रद्धा आप ये कर लो, उसने वो ऑनेस्टली कर लिया। मतलब उसकी तरफ से एक कहते हैं ना कि
जब टीचर कुछ बोले तो स्टूडेंट को वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, है ना। बोलता टीचर सबको है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको कुछ खास बोला था जो तुम्हें नहीं बोला या तुम्हें नहीं बोलूँगी या फिर किसी ने तुम्हें नहीं समझाया। आज जो भी यहाँ पे बातें हो रही हैं वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी ने तुम्हें ज़रूर बताई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं बताई, तुम पहली बार ये बातें सुन रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट इम्पॉर्टेंट बस ये है कि आप कब तक उसे ध्यान रख पा रहे हो, उसको कितना फॉलो कर पा रहे हो। फिर भी एट द एंड में ये बोलूँगी 20% मेरा रोल है या किसी भी टीचर का रोल है, मेरा या फिजिक्स के टीचर का या मैथ्स के टीचर का, बायो टीचर का, सिर्फ 20% रोल होता है, 80% खुद का होता है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है क्योंकि इसके पास कोई टीचर सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी टीचर सपोर्ट मिला वो लास्ट में मिला एंड ही मेड इट, राइट, ही मेड इट। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आप लोगों के पास सब कुछ है। ऐसा कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है जो अभी इसके फेज से गुजर रहा हो जिसके पास टीचर ना हो। सबके पास हर सब्जेक्ट का मास्टर टीचर है, हर बच्चा अपने मास्टर टीचर से पढ़ रहा है। और उसके बाद भी यू नो इफ वी कुड नॉट डू इट so ultimately that fault is yours, right, and that will going to trouble you for your entire life, that will trouble you, trust me। आज इसके साथ के बहुत और बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए, राइट, सारांश, हर्षिल, I wanted to call them but I could not because कुछ और different reasons है, they are engaged in there some different colleges, so I am not trying to say again कि I have a 100% success rate और I am the master one, हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं हो, भावना जुनेजा is the best, it's not the point, it's never the best, no teacher is best, every teacher has its own flaws, every student has its own flaws, it's not important, important is कि हमें जिससे जो सीखना चाहिए वो हमें सीखना चाहिए। अगर कोई और बच्चे इनके साथ थे जो नहीं आ पाए, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उनको ज़रूर यहाँ बुलाऊंगी ताकि आप उनसे भी सीखें कि जो उन्होंने गलती करी वो आप ना, अभी फिलहाल तुम इनसे सीखो जो इन्होंने गलतियाँ जो इनके साथ सर्कमस्टांसेस थे वो आपके साथ भी हैं और वो सबके साथ हैं। लेकिन अल्टीमेटली मृदुल अग्रवाल ने भी तो रैंक 1 दिया ही है ना ऑनलाइन पे, इसने भी तो हमें 5000 रैंक दिया ही है ना ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का झमेला पहले तो अपने जीवन से हटा, इट्स अल्टीमेटली टीचिंग, इट्स अल्टीमेटली पढ़ाई करने। ऑफकोर्स ऑफलाइन में थोड़ी चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो शायद कुछ और अच्छा हो सकता है, वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग दैट फैक्ट, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ऑनलाइन पढ़ के कुछ नहीं हो। आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट कि अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ खराब रहे हैं तो डोंट मेक दैट एक्सक्यूज बिकॉज दे हैव नॉट डन इट, देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड बट दे हैव नॉट मेड दैट एन एक्सक्यूज फॉर देयर अनसक्सेसफुल बिहेवियर, दे मेड इट अ अपॉर्चुनिटी टू गेट सक्सेस। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो ये मेन सारी चीज़ों का ग्लिम्स अब अल्टीमेटली यही है, 20% हमारा रोल है, टीचर का रोल है, किसी भी टीचर का रोल है, 80% इट्स यू, योर डिटर्मिनेशन, योर एफर्ट। और तुम लोगों ने इनको एज अ पर्सन देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम स्टिल सेइंग दिस थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट, दे आर, आई विल स्टिल से दे बिलोंग टू अ मॉडरेट कैटेगरी। जो तुम्हारी कैटेगरी है, जो मेरी कैटेगरी, मैं खुद भी बताऊँ मेरी कोई ब्राइट नहीं, आई एम अ मॉडरेट कैटेगरी, देयर आल्सो बिलोंग्स टू अ मॉडरेट कैटेगरी, यू आर बिलोंग्स टू अ मॉडरेट कैटेगरी, बट मॉडरेट कैटेगरी वाले लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं और करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही कुछ भगवान जी दे देते हैं सर पे, अरे ये लड़का एडवांस जाने वाला है, अरे ये मौलाना जाने वाली लड़की है और ये तो एम्स निकाले, कौन क्या निकालेगा वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे डिटर्मिनेशन के ऊपर, तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती हैं कि आपको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ। दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी इसका, युवराज का, इसकी बहुत छोटी सी चीज़ है जो मुझे पता है। लिटरली बता रही हूँ, ही इज़ बीन द मोस्ट इरेगुलर पर्सन ऑफ माई क्लास, मोस्ट इरेगुलर। वाई? पर मैंने इसे कभी फ़ोन करके नहीं बोला ना युवराज तो क्लास में क्यों नहीं आया, या मैंने इसको कभी इस चीज़ के लिए वो नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो ऑनेस्टली पढ़ रहा होगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा होगा तो फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स नहीं पढ़ेगा तो कुछ पढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 12th का मेरा सारा कंटेंट था, ऑलरेडी इज बीन विद मी इन 12th,
95 परसेंटाइल यू गॉट इन योर क्लास 12th, जब 12th के साथ था, 12th के साथ जब मेंस दिया था 96 ही गॉट इन 96 12th के साथ जब उसने मेंस दिया, तो ही हैड ऑल द कंटेंट। अब बस एक ही चीज़ की कमी थी कि इसको और प्रैक्टिस करनी थी। अवस्थी का लेवल 2 लगाना था हर चैप्टर का, हिमांशु पांडे का लेवल 2 लगाना था, क्योंकि अल्टीमेट फोकस अब एडवांस है। तो लेवल 1 तक तो हम पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके थे, लेवल 2 की बारी थी। तो मुझे उसको कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि यार तू क्लास में क्यों नहीं आया, या फिर तुमने एडवांस की क्लास क्यों मिस करी। ही इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल इनफ, मुझे पता तो पड़ा, तो मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ता था उसे। वो अपने आप बोलता था मैम डाउट्स है आ जाओ, डाउट्स मतलब ये उसकी खास बात है, वो खुद से मोटिवेटेड, उसको खुद से क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है, और मैंने अगर ये स्टेप एक लिया है तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर से आती हैं, ये इट इज़ योर सेल्फ यू नो मोटिवेशन विल ड्राइव यू फॉरएवर। हम बस इग्नाइट करते हैं, तुम्हारे अंदर की जो आग है ना उसको बस इग्नाइट करने का काम कर रहे हैं। आग वो कॉन्स्टेंटली जलेगी तुम्हारे फ्यूल से, तुम्हारे अंदर से वो कॉन्स्टेंटली जलेगी। हमारा सिर्फ काम है उसको एक झटका देना, दैट्स व्हाट वी कैन डू, राइट। तो क्लासेस अटेंड करना नहीं करना वो सारी चीज़ें मतलब फिर से मैं बता रही हूँ ना सेकेंडरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपकी प्रायोरिटी क्या नहीं है, तो कैसे करना हो कैसे नहीं। तो आप बच्चों में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ इनसे आप पूछ सकते हो, वॉट एवर इज यू पीपल आर गोइंग थ्रू, यू कैन आस्क देम, दे विल ट्राई टू आंसर। मैम, हाँ जी, good afternoon, everyone. हाँ जी, यस Firstly, congratulations to all. This side Parvati Nara. I'm currently studying for NEET. My question was, what was your preparation strategy for the last 6 months of your paper? Last 6 months is a lot of time. See, first I took a drop year. I started studying again in November. So, and in the middle there was COVID. So we didn't really study much during that. Like I didn't go for classes during that time. Mostly, you read for bio, you read your NCERT, and my main strategy was that I made 3 sets of notes. First is right after class what you've studied, then you make notes from the notes, and then it's the things you think that there is no chance you will remember by the exam time. Okay. If you have the 3 sets of notes, it makes life very, very simple and convenient. From when have you started making the notes? As in, the 6 months is enough for completing all the portion for 11th and 12th as well? See, the time depends on you. How much time you take to understand the topic, or how much time you want to give to a subject. But even if you get like 2 months, it's more than enough. Okay, thank you. Anybody from here? Anju, please. Shraddha. Hi Shraddha. Hi. एक बात बताओ, what was your revision strategy? As in each chapter पढ़ा, ठीक है, उसके questions solve कर लिए, okay. अब आपने उसे side पे रख दिया. अब कितने time बाद वो chapter फिर से उठाना है? क्योंकि human tendency है, हम कुछ time बाद उसे भूल जाएंगे. जो concepts हमने पढ़े, कुछ चीजें हमने पढ़ी, वो एक time बाद भूल जाते हैं. उसको revise करना है, कितने time बाद उसे उठाते हैं revise करना? Okay, एक तो जब आप questions करते हो, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं होता उसे आप मार्क कर दो, स्टार कर दो, या किसी कलर में किसी डिफरेंट कलर में उस क्वेश्चन को मार्क करो, या उसे फिर से नोट कर लो। और जैसे आप मंडे से थर्सडे एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके पास एक जो मैं करती थी, मैं गैप दे रखती थी अपने लिए, जिसमें कोई न्यू चैप्टर नहीं होना था, कुछ नहीं होना था, और अगर मेरा पूरा काम हो चुका था तो मैं छुट्टी लेती थी। तो उस डे पे आप जाके रिवाइज करो आपने जो भी वीक में किया है, जो आपने क्वेश्चन मार्क किए थे वो एक बार फिर से देखो, और फिर जैसे ही आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, या आप मतलब बैठे बैठे आप कुछ
कोई चैप्टर के बारे में सोचे थे और आपको नहीं याद आ रहा, तो जो आपके नोट्स हैं, जो आपने बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए होंगे, उसे देखो और उसके हिसाब से फिर आप रिवाइज कर सकते हो. Anybody else? Yes. Shraddha? हाँ जी. Shraddha, Sanya wants to ask something. Hi Shraddha. Hi. I want to ask you that which all books do you refer for studying physics? I made my own notes. Whatever sir taught me, I made notes from that. I didn't take notes from anywhere else. But from which books do you practice questions? MTG? Fingertips. Yes, ma'am. HC वर्मा सॉल्व किया था फिजिक्स का. No, ma'am. Fingertips was sufficient. Yes, ma'am. और 100 क्वेश्चन भेजते थे, so जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगे उसके ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो. So what do you recommend? NEET student should go for HC वर्मा. मैम, मुझे आकाश में बोला गया था सॉल्व करने के लिए, बट उस टाइम थोड़ा तो सर के ऊपर से जाता था क्योंकि फिजिक्स ठीक से पढ़ी नहीं थी. बट उसके बाद सर डिडंट इवन आस्क मी टू, ही जस्ट सेंट मी क्वेश्चंस एंड फिंगर टिप्स भी. So it was what teacher recommends you and Ritesh sir. follow the MTG. What that उसने follow किया, ठीक है. बाकी you have to think according to your, ठीक है. हम किसी again I'm saying one thing. We are here to learn from the experiences. It's not necessary कि what they have done is going to work for you. You have to just modulate everything according to your need, है ना. अब कभी भी किसी का strategy, आप हमारे पास we have n number of people on YouTube giving the same strategy, right? We have so many things. अगर आप जाके नेट पे सर्च करेंगे, there will be a lot of people giving you some different strategy. Ultimately, no strategies work for you. You have to create your own strategy. That's what I believe. राइट. आपको इसका टाइम टेबल, उसका टाइम टेबल, उसका टाइम टेबल है, श्रद्धा का टाइम टेबल लेकर फॉलो नहीं करना, ठीक है. कि 6 बजे उठ गया था यार, ये लड़का 6 बजे उठता था, मैं भी 6 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी, है ना. वो लड़का रात को नहीं पढ़ता था, सुबह पढ़ता था, मैं भी यही करूंगी. या फिर वो रात को पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ता था, मैं भी वही करूंगी. ऐसा कुछ नहीं. यू हैव टू मॉड्यूलेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड. दे आर जस्ट हियर फॉर योर गाइडेंस, है ना. आप एक गाइडेंस लीजिए, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इन्हीं का टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है. ऐसा नहीं है. बट हाँ ठीक है, आप सुने सबकी, सबका सुनना चाहिए. एवरीबडी सबका सुनना चाहिए. सबका अपना टेक होता है एंड एवरीबडी इज अ फ्री पर्सन जो अपना टेक दे सके. सबका सुनिए, लेकिन चीज़ों को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट भी करें, क्योंकि सारा चीज़ आपके ऊपर भी वर्क करे. दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना. तो आप अपना सारी चीज़ें सोचिए, सब सुनिए, क्या प्रैक्टिस किया, क्या नहीं प्रैक्टिस किया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलती हूँ, हो सकता है तो बच्चा HC वर्मा भी प्रैक्टिस करे, उसके लिए वो अच्छी रहे. आप अपने नीड के हिसाब से करिए. आपका कैलिबर क्या कहता है? आपका कैलिबर कहता है कि आप लगा सकते हो, बेशक गो फॉर इट. आपका कैलिबर ये कहता है कि भैया ये मेरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे टाइम लग रहा है इस चीज़ में, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, मुझसे नहीं बन रहा, तो आई थिंक वी शुड बैक आउट एंड डू समथिंग जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, रादर देन कि मैं डिमोटिवेट, राइट. सो इट्स अगैन अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स, कि आप किस लेवल पर हैं. और आपको, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है ना, हर बच्चे का एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है ना. हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही वीक लेवल से शुरू किया हो, एक बहुत हाई लेवल से शुरू किया हो. तो वी कांट जस्ट जनरलाइज द थिंग्स वेरी इजीली कि आप ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो. आप मेरे नोट्स पढ़ लो, हमें तो यहाँ पे नोट्स नहीं सेंड करते हैं, ठीक है. तो वी आर हियर जस्ट टू टेक द गाइडेंस, राइट. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क समथिंग फ्रॉम Shraddha or from these three? One more. Shraddha, Sanya wants to ask something. What do you have to say about this year's physics paper? You found it tough, or what was it, and how much you are scoring? She has the marks here. See, I don't think anything of the paper. I don't think anything of any paper. It's all relevant. A question which I have understood is not necessarily a question someone else would understand. And a question everyone might have got, there's a chance I might not have got. So it's all relevant. It depends on how much effort you put in and what you do.
श्रद्धा प्लीज थोड़ा सा और समझा दो। ओके, तो जैसे अगर आप 11th में आते हो और लाइक यू न्यूली कम टू क्लास 11 and you ask a class 12 का student to solve a question for you, they still might be able to because they have spent time, they studied it, given about 15-20 exams of that topic, right? But that same question might be difficult for you to solve because you haven't given it that much thought or time yet. So it depends on the kind of effort you put into a topic and you put into a subject, and that's what will make it relatively easy or tough for you. काफी अच्छा आंसर दिया, एकदम टीचर जैसा। जैसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली वही आंसर दिया श्रद्धा ने, बिल्कुल टीचर वाला, है ना? मतलब शी इज ट्राइंग टू से कि टफ है, डिफिकल्ट है, दैट इज मैम, मैंने जब लास्ट ईयर पेपर दिया था बायो का, तो मुझे बायो टफ लगा था। बायो इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट टू गेट मार्क्स इन, बट जो मैंने पढ़ा था, मैंने इतना पढ़ा था ये सब कुछ आउट लगता था। जो बेसिक चीजें थी उस पे मैंने स्ट्रेस नहीं दिया हुआ था, पर इसमें मुझे बायो इजी लगी थी क्योंकि मैंने किया हुआ था, तो इट्स ऑल। अच्छा, अल्टीमेटली बस एक छोटी सी चीज, इस बार फिजिक्स का पेपर देकर कुछ ऐसा लगा कि भाई कुछ अजीब था या बाहर से था, या सब कुछ तेरे हिसाब से ठीक था, ऐसे ही आना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से ठीक। That's what we wanted to do, है ना? Thank you Shraddha. So ultimately देखिए बात तो वही है, tough or difficult is true, of course it depends upon you. मेरे लिए फिजिक्स बहुत टफ है, as I've been telling everybody, it's the most difficult thing I can ever think, है ना? It's not necessary कि आपके लिए भी वो difficult हो। संकल्प के लिए हमेशा केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो एंड दैट्स वेरी इजी फॉर मी, है ना? ऑब्वियसली तो ठीक है, बट ओवरऑल पॉइंट ये है, श्रद्धा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आई है, ऑल द क्वेश्चंस 180 का 180, ठीक है? नेगेटिव होगा थोड़ा बहुत जो होगा, अभी मार्क्स हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, वी आर क्रॉसिंग फिंगर्स, बट हाँ 600 कम है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है? तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि पेपर देखकर हमें ये फील नहीं आना चाहिए कि पेपर में कुछ ऐसा आ गया है जो हमने नहीं पढ़ा। अगर ये फील आ रहा है, दैट मींस आवर प्रिपरेशन, व्हाटएवर वी हैव डन, ये फील। मैम, यस मैम गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी मैम मेरे को ना श्रद्धा से कुछ पूछना था। प्लीज प्लीज। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे उन्होंने अपने जो पेपर्स दिए थे 720 मार्क्स के, एक तो उन्होंने क्या फ्रीक्वेंसी रखी थी, और मैम जैसे हम देखते हैं ना, जैसे बायो में हम नीट वाले बच्चे ज़्यादातर एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप एलन की टेस्ट सीरीज़ देखो या आकाश की टेस्ट सीरीज़ देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके मॉड्यूल से पूछे जाते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को दोबारा देखना चाहिए या उसको कहीं नोट कर लेना चाहिए उन पॉइंट्स को, या फिर उन्हें छोड़ दें, सिर्फ वही देखें कि हमारी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पे कहाँ गलती हुई है। मतलब कि वो पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज़ आकाश एलन की फॉलो करती थी या कोई और टेस्ट सीरीज़ फॉलो करती थी, क्योंकि बायो तो काफ़ी उनकी बाहर से ही आती है उनकी टेस्ट सीरीज़ में। आकाश की टेस्ट सीरीज तो मैंने दी थी, मैं क्लास 12 में आकाश के साथ थी, और उनका मोस्टली बहुत ज़्यादा सामान आउट ऑफ कोर्स होता है बायो में, और मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था उस पर, उसे लर्न करने में, सारी आउट ऑफ कोर्स चीज़ें लर्न करने में। और जो आकाश की टेस्ट सीरीज थी वो फोकस नहीं करती थी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, तो मेरा वो बहुत मिस हुआ था, और 2020 का मेरा बायो सबसे गंदा गया था एग्ज़ाम में। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि आपको कोई कभी भी किसी टाइम कोई क्वेश्चन पूछ ले उसमें से और आप आंसर कर पाओ, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन जैसे जो क्वेश्चंस बाहर से आते थे, तो आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते थे या फिर आप उन्हें रहने देते थे? लास्ट ईयर तो मैंने नहीं रिवाइज किया कुछ भी जो आउट ऑफ कोर्स ज़्यादा था। थोड़ा बहुत आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए, दैट योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू कि यहाँ पे थोड़ा सा आउट आ सकता है। मोस्ट ऑफ इट आप अपना ब्रेन लगा के सॉल्व कर पाओगे, इवन इफ इट्स आउट, कुछ कॉन्सेप्ट ज्वाइन करके या मतलब अक्रॉस चैप्टर्स अगर आप देखो तो यू माइट बी एबल टू कनेक्ट इट, बट जितना आकाश की टेस्ट सीरीज में आता था उतना कुछ भी नहीं होता।
वो करने मतलब उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और आपने एनसीईआरटी को मिनिमम कितने टाइम रिवाइज़ किया होगा बायो एंड केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में एक बार जब मैम कहती थी पढ़ते साथ और एक बार बाद में, तो केमिस्ट्री में तो 2 बार पढ़ा है। और बायो में? बायो में आई थिंक मैंने वो भी 2 और 3 टाइम्स पढ़ी होगी, उसके बाद मैं अपने नोट से पढ़ती थी। तो वो नोट्स मतलब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से और जहाँ पे आप गलत जा रहे हो जिस कॉन्सेप्ट में आपने खुद ही बनाए होते थे, टीचर्स तो प्रोवाइड नहीं करते होंगे ना वो नोट्स आपको? नहीं, क्योंकि जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो सबके लिए डिफरेंट होता है ना, तो आपको जो पॉइंट नहीं याद हो रहा हो वो आप अपने नोट्स में लिखते जाओ, और वैसे भी मसल मेमोरी में जाता रहता है। ठीक है। और एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि आपने बायो के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्टली कौन सी बुक्स रेफर करी थी? बायो के लिए मैंने ऐसी कोई बुक नहीं यूज़ की थी, सब मुझे क्वेश्चन भेजते थे या मैं बुक पढ़ती थी और पास्ट ईयर पेपर्स किए थे। अच्छा, तो आप बुक में एनसीईआरटी पढ़ते थे ना? हाँ। ओके, थैंक यू। एज यू सेड कि आकाश में जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स होता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो फिर कौन से टेस्ट सीरीज बेटर रहेंगे नीट के लिए या सिर्फ बुक काफ़ी है? इस साल तो मैंने कोई भी वैसे टेस्ट सीरीज नहीं की थी। मैम ने मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर्स भेजे थे, तो वो ओवरऑल मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। इफ यू बेसिकली यू हैव टू गो फीलिंग प्रिपेयर्ड, right? Okay. If you feel like doing extra is going to make you feel confident about what you've done, then do a little extra, but NCERT is mostly enough. You don't have to keep doing different questions and all. And you should always do exemplar, the NCERT exemplar for bio. ऑल्सो द न्यू पैटर्न फॉर नीट, मतलब अटेम्प्ट कैसे, मतलब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मेरे को भी दिक्कत होती है, तो फिर कैसे किया आपने? एक तो बायो को try to do it within half an hour. It's a little difficult, but if you finish bio within half an hour, your first round of questions कि जो आपको एकदम देखते हुए आता है, and then you spend the next 45 minutes over chemistry, then जो भी बचा you keep solving physics and you solve the things you left. ओके, थैंक यू। हाँ जी, anybody else wants to know anything? मतलब युवराज और संकल्प और घर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि nobody wants to ask anything from them, है ना? ये मतलब हम समझ गए एक एक चीज़, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने क्या किया सब, या फिर हम इनको बाद में इनका नंबर लेके सब बात कर लिया करें। So with that said, anybody else, or shall we just do the cake cutting ceremony because मेरे को भूख लग रही है। So that's it. Sayam, you don't want to ask anything? Sure. तो नंबर दे दूँ उनका, बाद में बात करेगा। Okay. What about once? बाद में युवराज का नंबर शेयर कर दूँ, संकल्प घर बात कर लीजिएगा सारे, है ना? ग्रुप में डाल दें इनको कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग इनसे अपने आप बात कर लीजिएगा। सानवी को ज़्यादा नहीं पूछना, सब ठीक है मैम, वही बात है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द कंक्लूजन? अब कंक्लूड करना चाहिए ना हर मीटिंग को, देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो पहले ये टीम कंक्लूड कर देते हैं, मैं तो हर बारी करती हूँ। चलो तुम तीनों एक कंक्लूजन दे दो, व्हाट इज द कंक्लूजन कि हाँ भाई सब क्या बढ़िया है, सब मस्त है। मैम कंक्लूजन मैम वही मैम सब कुछ हो गया ना, अब क्या बताना है ना? सब तो बता दिया हमने, क्या बताऊँ मैं और? मैम कंक्लूड करने के तो बस यही है, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना ज़रूरी है, और अगर कोई सब्जेक्ट प्रायोरिटी बना कर चलोगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, तीनों को कैसे बैलेंस करें, तो समझाएगी बात यही है। हाँ, वो ट्राई भी करना पड़ेगा। मैंने भी केमिस्ट्री को पहले इग्नोर किया था, बट बाद में जब दिया तो मतलब थोड़ी इम्प्रूव हुई मेरी। थोड़ा सा खाइए गालिए, उसके बाद ठीक हो गया। यस मैम, मतलब ज़रूरी, मैं समझ गया था कि ज़रूरी है तीनों को टाइम, इक्वल टाइम देना।
इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, अब दिन में एक सब्जेक्ट करता था तो एक, मैम एक मतलब बाकी जैसे नीड हो गए असाइनमेंट्स वगैरह हो तो उनको साथ में मैनेज और बाकी सेल्फ स्टडी के लिए वन सब्जेक्ट, यस सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ स्टडी तो तीनों सब्जेक्ट एक दिन हो जाते थे। हाँ मतलब ऐसा नहीं होता था, कभी कभी छूट जाता था। तो छूट जाता तो छूटने से पैनिक नहीं बचता था, टेंशन नहीं होती थी। ये इनको तो बड़ी टेंशन हो जाती है। टेंशन मत ले, मतलब टेंशन जितनी टेंशन लोगे ना देखो उतना कितना ज्यादा chill है वो। तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, हाँ। जो पढ़ा है ना तुमने वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस इतना इतना फोकस होना चाहिए कि करना है। जैसे टेंशन नहीं लेनी, जैसे असमी के चेहरे पे भी टेंशन दिख रही है, ऐसे टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और दो बच्चों के चेहरे पे, उसके चेहरे पे तो कोई टेंशन होती नहीं है, वो तो पहले अपना दिमाग सेट करके बैठा है ऐसे ही है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है ना, ओके, दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हिज एंड। टेंशन नहीं लेने का, मस्त जीने का, ठीक है। व्हाट इज योर कंक्लूजन? मैम भाई लाइफ चेंज लाइफ इज चिल। योर कंक्लूजन गर्ल? बस तुम सब यूनिक हो यार, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, हम जो कहें उससे बहुत डिफर हो सकती है, बट ये तुम पर डिपेंड करता है तुम आगे कैसे अप्रोच करते हो चीज़ों को। तो ध्यान में रखो और बढ़िया होगा सब। अपने हिसाब से देखो कैसे करना है सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट करना है, 3 सब्जेक्ट करना है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो उस हिसाब से करो। बाकी तो ज्ञानी हो, ज्ञानी तो तुम भी हो। सब चलिए, बुझा ये सब दिया। बिल्कुल सही बात बोली है। अगर मेरे वर्ड्स ही कॉपी पेस्ट हो गए, चलो, या फिर मैंने तेरे वर्ड्स कॉपी पेस्ट कर लिए, एक ही बात। यस, इट्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन यूनिक स्ट्रेटजी इन अ ओन यूनिक वे। अल्टीमेटली बस ये है, क्लैरिटी जिस चीज़ की रखनी है हमें वो यही है कि ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं कर सकते, या फिर यू नो यू डोंट थिंक दिस वे कि यू आर मिसिंग आउट इट। दिस एंटायर थिंग दैट वी डिड टुडे, उसका एक ही मकसद था जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, वो ये है कि अगर आप लोग मेरे पास आए हो या फिर आप लोग इंडिविजुअल कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी बिग ब्रांड्स, आई डोंट वांट कि यहाँ जो बच्चे आए हैं वो अपने आप को एक कुएं का मेंढक समझे और ये सोचे कि हम बस इतने ही हैं और हम इतने में ही खुश हैं। आई वांट कि यू शुड know this thing very clear in your mind that you are not, you know, belonging to a small city, belonging to a small coaching or you know from individual tutors, you are missing out anything in life। ये वही है कैंडिडेट्स जो छोटे छोटे टीचर्स से ही पढ़ के, हम जैसे छोटे छोटे टीचर्स से ही पढ़ के निकले हैं। दे हैव अचीव ऑल इंडिया रैंक्स, दे आर देयर ऑल इंडिया रैंक्स, राइट। सो डोंट थिंक कि आप लोग जो हम लोगों के अंदर एक पैनिक मचता है, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, ये इस उसका धुरंधर है, ये उसका धुरंधर है, AIR1 यहाँ से आया है, ERA10 यहाँ से आया है, वो हम लोग सब जानते हैं कौन कहाँ से आया है। We all know this। Ultimately, ultimate point ये है कि आप इस कमरे में जरूर हैं, लेकिन आपका माइंड इस कमरे में confined नहीं है। आप इस चीज़ को अपने आप समझा लो। You all are ready to compete on all India basis। तुम इतने रेडी हो, इतने कैलिबर रखते हो, तुम सारे के सारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब हैं, क्या ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों के साथ compete कर सको? आप देहरादून की छोटी सी सिटी, छोटे से इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं कर, यू ऑल कैन compete on ऑल इंडिया लेवल। जहाँ 14 लाख बच्चा बैठेगा वहाँ ये बच्चा भी अपना पोजीशन ले सकता। ऐसा नहीं है 14 लाख बच्चे में से सिर्फ दिल्ली और कोटा के बच्चों को ही सारी पोजीशन मिलेंगी, यहाँ के छोटे बच्चों को भी, छोटी जगह के बच्चों को भी पोजीशन मिलती है। पोजीशन लेनी हमारे हाथ, ठीक है। वी हैव मिक्स्ड क्राउड। मेरा बस एक मकसद रहता है, क्योंकि मैं हमेशा उस बैकग्राउंड से रही हूँ जहाँ पे मुझे दुनिया का सारा एक्सपोजर मिला है, फ्रॉम दिल्ली, IIT दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे ऐसी जगहों से जहाँ पे हमेशा एक्सपोजर की कमी नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ चाहिए उसके लिए 1000 ऑप्शन, कुछ करना है उसके लिए जीवन के 13 ऑप्शन। और जब मैं यहाँ आई हूँ मुझे बहुत डिफरेंट सा फील हुआ है कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन, बट मैं यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ इसी मकसद से प्रिपेयर कर रही हूँ कि भले ही हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो, लेकिन हम उस लायक हैं, उस कैलिबर रख रहे हैं कि हम ऑल इंडिया लेवल पे सबके साथ compete कर सकें। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इट्स नॉट जस्ट देहरादून के बच्चे आर विद मी, वी हैव बच्चे फ्रॉम झारखंड, वी हैव बच्चे फ्रॉम मुंबई आल्सो एसोसिएटेड विद अस इन द सेम क्लास, राइट, फ्रॉम दिल्ली आल्सो, फ्रॉम एवरीवेयर। सो द पॉइंट इज कि डोंट थिंक दिस वे कि अगर आप आज नहीं तो कल या परसों आपके दिमाग में ये चीज़ आए या आपके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आए कि यार हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया,
आपके बच्चे को हमने देहरादून ही रखा, वी हैव नॉट शिफ्टेड आवर किड टू कोटा, वी हैव नॉट शिफ्टेड इट टू दिल्ली, और आर वी डूइंग गुड फॉर आवर किड्स? इज दैट सफिशिएंट? यस इट इज, इट इज सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। वहाँ पे भी कुछ जादू नहीं होना आपके ऊपर, यहाँ पे भी कुछ जादू नहीं, जादू कहीं नहीं, जहाँ जो ये है वो वही है। डोंट, यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ। आप कहीं में भी इस जगह पे भी रह के यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू फाइट ऑन इंडिया बेसिस, ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड, वी विल प्रिपेयर यू टू फाइट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यू ऑल आर गुड, be different in a unique way in everything you do, right? So that's my conclusion from my end. Shraddha, your conclusion? Any conclusion from your end? My conclusion is you should believe in yourself. If at any point you stop believing in yourself, take a break. And once you start believing again, then only start working. Because if you believe in yourself, you will give it everything you have. And that's all you need to do. Rest, leave it up to God. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू सो मच everybody for being here with us and interacting with our kids. Thank you so much. So any doubts, any conclusion, we can take that later on also, right? So it's time to say goodbye to all online candidates. Okay, tata, bye bye, bye Shraddha, take Bye, care. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye. थैंक्स मैम फॉर योर एफर्ट्स। इन बच्चों के लिए तो बहुत ही मोटिवेशनल रहा है इन बच्चों से बात करना, सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू ऑल द अचीवर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर योर ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन फॉर दिस these children Thank you so much, ma'am. Thank you and so much. hope many more on the board next time in the Sorry. I wanted to mute and I. अब सब गए. So sorry. चलो. It's done.